सिंध हुकूमत का कराची, हैदराबाद और दादू में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन अचानक मुलतवी करने का ऐलान। कराची की हल्काबंदियों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सरबराही इजलास में अहम फैसले किए गए। हल्काबंदियों पर MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं, किसी एहतजाज की धमकी पर इलेक्शन मुलतवी नहीं किए। सिंध काबीना का इजलास आज 11 बजे तलब। हल्काबंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने पर MKM सिंध हुकूमत की मशकूर। फारूक सत्तार की सरबराही में मुत्तहदा के वफ्द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, फैसल सब्ज़वारी, मुस्तफ़ा कमाल भी मुलाकात के मौके पर मौजूद। MKM ने सिंध काबीना के बल्दियाती हल्काबंदियों से मुताल्लिक फ़ैसले पर शुक्रिया अदा किया। मुत्तहदा फिर मुत्तहद हो गई। तीनों धड़ों का इंजमाम पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। 2018 में RTS नहीं, जमहूरियत बैठी। मैंडेट तकसीम करने वालों को आज मायूसी हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बानी मुत्तहदा से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी, जो कुछ बंटता था सबको मिलता था। फारूक सत्तार की वफाकी हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़ पर खालिद मकबूल ने इन्हें टोक दिया। मुत्तहिद होने के बाद मुत्तहदा की तीनों धड़ों का 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना होने देने का पहला ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन से कबल हल्काबंदियाँ ठीक कराना होंगी। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि हम शरीफ क्या हुए, सारा शहर बदमाश हो गया। फारूक सत्तार का कहना था कि शारा फैसल पर धरना दें, देखते हैं कि कैसे इलेक्शन होता है। असम्बली तोड़ने की वज़ीर-ए-आज़ा की समरी गवर्नर पंजाब को मौसूल। गवर्नर ने दस्तखत ना किए तो असम्बली 2 दिन में खुद ही तहलील हो जाएगी। इमरान खान और परवेज़ इलाही की मुलाकात के बाद फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली परसों तहलील होगी। निगरां सेटअप पर मशावरत के लिए हमजा शहबाज को खत लिखने का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली ने से PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के लिए पंजाब असम्बली की तहलील का इंतजार। पंजाब असम्बली टूटने में 48 घंटे बाकी हैं। पंजाब असम्बली की तहलील होते ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान। इमरान खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता। महमूद खान को असम्बली तहलील करने से मुताल्लिक़ तैयार रहने की हिदायत। फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएंगे, अरकान तैयारी करें। चेयरमैन PTI इमरान खान की हिदायत। पंजाब असम्बली में शानदार कामयाबी पर पूरी टीम को शाबाश। कहा कि हमारी टीम ने हुकूमती टोले को तारीखी सरप्राइज दिया। परवेज़ इलाही बोले कि राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारण को इबरतनाक शिकस्त हुई। तख्ते पंजाब पर कब्जे की ख्वाहिश रखने वालों को रातों रात फरार होना पड़ा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तना देने की MKM की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। MKM ने इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत से मुतालिक दरख्वास्त अदालत में दायर कर रखी थी। अदालत का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के कोरम से मुतालिक दरख्वास्त पर तफसीली दलाइल सुनकर फैसला किया जाएगा। मुत्तहदा का मुत्तहिद होना खौफ था या मजबूरी? पहले 13 जमातों के मिक्स अचार का हाल देख लिया, अब इन 3 की बारी है। PTI सिंध के सदर अली जैदी का तबसरा। कहा यह अलग अलग होकर कराची को ना लूट सके तो अब मिलकर खून चूसने का मंसूबा बना रहे हैं। कराची समेत पूरे मुल्क की सियासत इमरान खान की गिर्द घूमती है। बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं मगर साजिशें करने वाले बाज नहीं आ रहे। कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से फरार चाहती हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का बयान। कहा गुज़श्ता रोज़ भी 3 सियासी जमातों ने मुश्तरका एहतजाज किया, जो अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वज़ारत दाखिला को इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज तैनात करने का खत लिख दिया।
फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान कोई डायलॉग नहीं करवा रहा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का BBC को इंटरव्यू, कहा कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान में इख्तलाफात की बड़ी वजह सोशल मीडिया है। सियासी जमातें समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने इख्तलाफी अंदाज नज़रअंदाज करके मुज़ाकरात का आगाज़ ना किया तो मुआशी हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत में टाल मटोल से काम ले रही है। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसी कर दी। $1 अरब इजाफी कर्ज देने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात, दो तरफा बरादराना ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहदा अरब अमारात के ताजरों को भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कीमतें कंट्रोल करने से मुतालिक रोज़ाना की बुनियाद पर खुद जांच करने का फैसला। प्राइस कंट्रोल के लिए खुसूसी फोर्स कायम करने और दुकानों, स्टॉल्स, बाजारों पर प्राइस लिस्ट आवेज़ा करने की हिदायत कर दी। कहा डिप्टी कमिश्नर मुताल्लिका ज़िले में अशिया की कीमतों की निगरानी करें। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट को मुकम्मल फाल रखा जाए। मरी और गिलियात में वक्फे से बर्फबारी जारी। सवात, शांगला, नारान और कागान में भी बर्फ के अंबार। वादी नीलम, लीपा हवेली, रावलाकोट और बाग ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इंतजामिया ने पीर चनासी जाने वाले सयाहों को रोक दिया। एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद में गैस लीकेज से मियाँ बीवी और 2 बच्चियां जाँ बहक। कराची में साइबेरियन हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात की शहर में सर्दी की लहर 17 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। बालाई वस्ती सिंध के इलाकों में पारा 3 से 5 डिग्री तक पहुंच सकता है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज खेला जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर। कप्तान बाबर आजम सीरीज में कामयाबी के लिए पुरस्कार।